ओम साई राम। पांचवा गुरु पूर्णिमा संदेश 10 जुलाई 1955। नए चांद का सौंदर्य वैभव धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता है और वह प्रत्येक माह की पूर्णिमा को पूर्णता प्राप्त करता है। इस समय समस्त जीव जंतु एवं प्रकृति उसके उज्जवल प्रकाश एवं उल्लास भरी प्रफुल्लता का आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन की परिपूर्णता के लिए ही मानव जीवन का अस्तित्व है और वह उन्हीं की सहायता से प्राप्त हो सकता है जो मानसिक शक्ति की परिपूर्णता तक स्वयं पहुंच चुके हों। व्यवहारिक रूप में मन ही आत्मा है। क्या हैमिल्टन ने नहीं कहा था कि संसार में सबसे श्रेष्ठ जीव मानव ही है और मानव में श्रेष्ठ है उसका मन, बुद्धि, विचार और चिंतन। आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना स्वयं के भरोसे संभव प्रतीत नहीं होता। 1000 में एक व्यक्ति ही गुरु की सहायता के बिना पूर्णता प्राप्त करता है। गुरु के महत्व को हर धर्म में स्वीकारा गया है, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है। हर पूर्णिमा गुरु पूजा का दिन है। साईं बाबा की तरह अनेक संतों ने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाने को महत्व दिया है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखना प्रारंभ किया था। गुरु पूर्णिमा से मानसून का आरंभ होता है। संपूर्ण भारत में इन दिनों हरियाली छा जाती है। पूरा भारत जंगल की तरह हरा भरा लगने लगता है। इस समय यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। ज्ञानियों एवं सन्यासियों को शास्त्रों में इस समय यात्रा करना वर्जित है। उनके लिए संभव नहीं होता कि वे गिरे हुए पेड़ों तथा टूटे फूटे रास्तों से होकर वर्षा काल में भटकते हुए गांव-गांव पहुंचे। मानसून के दौरान मालाबार एवं पश्चिमी घाटों में निरंतर वर्षा के कारण लोगों को यात्रा न करने को कहा गया है। ऐसी ही समस्याएं साधु संतों एवं सन्यासियों को एक स्थान पर ठहरने को विवश करती हैं और कहा जाता है कि उन्हें वहां के निवासी जो भिक्षा दें, उसी में इन महीनों में वे अपना गुजारा करें। कृतज्ञता ज्ञापित करना संतों का प्रमाणिक चिन्ह है। दान दाताओं का ऋण उतारने के लिए संतों की उपस्थिति ही पर्याप्त है। संतों को ज्ञान दाताओं द्वारा दिया गया दान और अन्न ही उनके कर्म भोग समाप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत के अनुसार पर्याप्त है। दान दाताओं के पिछले और भविष्य में आने वाले बुरे कर्म ऋषियों और मुनियों को भोजन करवाने से समाप्त हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप में साधु संतों की हार्दिक अभिलाषा रहती है कि जो उनको सहारा देते हैं वे उनकी मदद अवश्य करें। ऐसे गुरु आध्यात्मिक उत्कर्ष प्रदान करने तथा ऊंचा उठाने में सहायक बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने अनदेखे प्रभाव से भी लोगों की मदद करते हैं। चतुर्मास का आरंभ गुरु पूर्णिमा से होता है। आध्यात्मिक मानसिकता वाला व्यक्ति इसका प्रारंभ अपने गुरु की पूजा से करता है। शिरडी में सन 1908 के आसपास गुरु पूर्णिमा की प्रथा आरंभ हुई थी। एक दिन बाबा ने दादा केलकर से कहा, क्या तुम जानते हो कि इस दिन गुरु के पास पहुंचना चाहिए? तुम पूजा का सामान ले आओ। केलकर और उनके मित्र ने कैलेंडर की तरफ देखा और पाया कि वह दिन गुरु पूर्णिमा का ही था। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने साईं की पूजा गुरुदेव के रूप में की और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। शिरडी में और जहाँ जहाँ बाबा की पूजा होती है, सब जगह इस विशेष दिन ही गुरु पूजा का केवल यही महत्व पर्याप्त नहीं है, हर संभव प्रयास की आवश्यकता है ताकि यह समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। गुरु पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। उत्साही भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान द्वारा यह परंपरा निभाएं। उनका उद्देश्य आध्यात्म के सर्वोच्च सोपान को पाना है। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें, स्वयं को शुद्ध रखें, संसारी आकर्षणों से अपना ध्यान हटाएं, फलाहार या संयमी भोजन करें, श्रद्धा पूर्वक हर क्षण गुरु के विचार एवं ध्यान में संलग्न रहें एवं अपने गुरु में लीन करने का प्रयास करें। हर प्रकार का पूजा पाठ, ध्यान, मनन, स्तोत्र, कीर्तन, भजन आदि जिससे भक्ति बलवान होती है, उसका कठिन प्रयास सावधानी एवं ईमानदारी से करना है। ओछापन, छिचोरापन, फालतू गपशप तथा किसी भी प्रकार की बुरी लत या आदत से दूर रहना है। इन सबसे ऊपर ध्यान साधना एकांत में या फिर साधु संतों के संपर्क में अथवा उत्तम वातावरण में करनी है, जैसे गुरुदेव के संरक्षण में। उदाहरण के तौर पर कम से कम 30 मिनट आप एक बार में अपने गुरु पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। इस अवधि को बनाए रखें तथा समय के साथ इसे बढ़ाते जाएं। ध्यान के अंत में तन्मयता स्थापित करें। ब्रह्म का ध्यान करने से आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। हम सब कुछ भी नहीं हैं, केवल अपने विचार ही हैं। जितना हम बुरे और बेतुके विचारों से दूर रहेंगे और अपनी विचार शक्ति पर गौर करेंगे, उत्तम विचारों पर ध्यान देंगे तथा सर्वोत्तम विचार जो केवल अपने सद्गुरु का ख्याल ही हो सकता है, उतना ही हमारे लिए अपने जीवन के ध्येय को पाना संभव हो जाएगा। फिर हम अपने गुरु का रूप बनते चले जाएंगे तथा पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपने गुरु के समान ही हो जाएंगे। यही आधारभूत मत है। संत तुकाराम की कहावत का
कि संत अपने पवित्र उत्साही भक्तों को अपने जैसा ही बना लेते हैं। अपने सरीका करवित तल का, अर्थात संत अपने आशिकों को अपने जैसा ही बना लेते हैं। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है जो हम पा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन ही वह पुण्य दिवस है जब हमें इस प्रण को दोबारा केवल याद ही नहीं करना वरन हर तरह से उसे पूर्ण करना है। श्री साईं हर क्षण हमारे पास उपस्थित हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह हमारी पुकार सुन रहे हैं। श्री नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा लिखित।